हेलो फ्रेंड, मैं दिनेश रोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोयल जी पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रमगत संख्याओं पर आधारित एवरेज के प्रश्न। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। यदि 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें क्या ज्ञात करनी दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या। तो बहुत आसान है इसको करना, तो हम करते इसको हल। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 33। तो हम लिख लेंगे 33। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि औसत बीच वाली संख्या होती है, यानी औसत मध्यमान होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से वापस बताता हूँ। मान लो दो संख्या है, ए है 4 और बी है 6। ठीक है, तो दो संख्या है ए 4 और बी 6। अगर इनका औसत हम निकालेंगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। और ये संख्या कितनी है, 2। एक तो ए और एक बी, तो इसमें 2 से हम दे देंगे भाग। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इन दोनों का औसत कितना आया, ए और बी का 5। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये 5 4 से बड़ा है एक अंक और 6 से एक अंक छोटा है, यानी इन दोनों का मध्यमान है 5। ठीक है, और ये इनका क्या है, औसत है। तो इसी प्रकार औसत क्या होता है, संख्याओं का मध्यमान होता है। तो जैसे हमें यह 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 दिया है, तो हमारी जो 7 क्रमागत संख्या है उसका मध्यमान कितना है, 33। तो आइए, अगर हमें मध्यमान ज्ञात हो गया तो हम इसको आसान तरीके से करना सीखते हैं। तो हमारा मध्यमान कितना है, 33। तो दोस्तों 7 क्रमागत संख्या का औसत है 33, यानी मध्यमान 33 है। तो एक संख्या तो हमारी होगी 33। अब बची कितनी संख्या, 6 संख्या, क्योंकि 7 संख्या हमारे पास, उसमें से एक संख्या होगी 33। तो 3 संख्या इससे इधर होगी और 3 संख्या इससे इधर होगी। अब संख्या हमसे क्रमागत बोली है, तो हमें इसमें क्रमागत तरीके से सजाते हैं। तो 33 के बाद में क्या आता है, 34, और फिर क्या आएगा 35, और फिर क्या आएगा 36। इसी प्रकार 3 संख्या में इधर सजा लेंगे। तो 33 में से एक कम करेंगे तो 32, 32 में से एक कम करेंगे तो 31, और 31 में से एक कम करेंगे तो 30। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें से। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्तों, 36। और ये 7 संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्याओं का औसत कितना, 33, और इनमें सबसे बड़ी संख्या 36। तो हमारा आंसर कौन सा होएगा, सी। तो आपको समझ में आया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या पूछी, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी है। हमें क्या दी है वो कंडीशन, 4 क्रमागत सम संख्या। दोस्तों इसमें हमें सम संख्या दी है, और उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें 7 क्रमागत संख्या दी थी, यानी इसमें सम विषम का कोई झंझट नहीं था। और इसमें क्या झंझट है हमारे साथ, सम और विषम का। तो इसमें हमें दिया है 4 क्रमागत सम संख्या। तो इसको बिल्कुल आसानी से करेंगे उसी तरीके से, लेकिन हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है, 27। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 27। तो ये 27 हमारा क्या है, ये मध्यमान है, यानी बीच वाला, ये हमारा क्या है, औसत। अब ये तो 27 तो विषम है, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। अगर ये सम संख्या होती तो हम इसको जोड़ लेते। जैसे इसमें हमें 7 संख्या दे रखी थी, तो हमने 33 को भी जोड़ा था, क्योंकि क्रमागत बोला था उनने, ना सम बोला था ना विषम बोला था। तो हमने सम और विषम दोनों प्रकार की संख्या को जोड़ा था। लेकिन इसमें क्या दिया है उसने, इसमें सम संख्या बोली है, इसलिए सम संख्या जोड़नी पड़ती है। तो इसमें हमें 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दिया है, तो हम लिख लेंगे मध्यमान हमारा जो औसत है वो 27, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे हम, 4 संख्या हमें दी है, तो 27 के 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी। तो उसको हम सजा लेते हैं। तो 27 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है, तो 27 के बाद में सम संख्या आती है दोस्तों 28। तो हमने 28 लिख लिया। फिर अगली संख्या 29 होगी, लेकिन वो क्या है, विषम है। तो फिर 29 के बाद में कौन सी होगी, सम 30। तो अगली संख्या कौन सी है, 30। इस प्रकार हम 27 से इधर जाएंगे माइनस में, तो 27 से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 26। तो हमारी सम संख्या कौन सी है, ये 26। फिर 26 में से एक और कम करेंगे तो 25 आएगा। तो लेकिन 25 क्या है, विषम संख्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, 25 में से एक और कम करेंगे 24, क्योंकि हमें सम संख्या लेनी है।
तो दोस्तों 4 सम संख्या होगी हमारे पास, 24, 26 और 28, 30, क्योंकि 27 तो हमारी क्या है, विषम संख्या है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हमारा औसत क्या है, मध्यमान 27 है। अब क्या पूछा हमसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? तो सबसे बड़ी संख्या आएगी 30। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, एकदम राइट। तो अगर इस प्रकार का सवाल आए परीक्षा में सम और विषम से, तो हम इस प्रकार करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार, यानी एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से। तो सतत 5 विषम संख्या का औसत कितना है, 95। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से, मात्र बहुत जल्दी समय में हम करेंगे इसको। तो हमारा मध्यमान क्या है दोस्तों, औसत, तो हमारा मध्यमान औसत है 95, यानी 95। ये हमारा क्या है, मध्यमान है। अब हमें क्या पूछा, 5 विषम संख्याओं का औसत है। किस संख्या का औसत है दोस्तों, विषम संख्या। और कितनी विषम संख्या, 5। तो दोस्तों 95 एक विषम संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन 95 में 2 का भाग नहीं जाता है। तो ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, तो इस संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो एक संख्या तो हमारी विषम ये होगी। अब 5 संख्या में से बची हमारी 4 संख्या, क्योंकि एक तो ये होगी, तो 2 संख्या 95 से छोटी होगी और 2 संख्या 95 से बड़ी होगी। तो 95 से बड़ी 2 विषम संख्या की बात करें तो 96 तो सम संख्या है, लेकिन 97 एक विषम संख्या है। इस प्रकार 98 सम संख्या और 99 एक विषम संख्या। इस प्रकार इससे हम 95 से कम वाली विषम संख्या की बात करें तो 95 से 1 कम करेंगे तो 94 होगा, और वो सम है, तो हमें विषम देखनी है। तो इसमें से 1 और कम करेंगे तो 93, तो ये हमारी विषम संख्या है। इस प्रकार 92 सम है और 91 विषम है। तो दोस्तों ये हमारा आ गया आंसर। हमसे बोला था कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, तो ये सतत संख्या है दोस्तों, यानी लगातार क्रमबद्ध 91, 93, 95, 97, 99। तो ये कैसी एक लगातार संख्या, इसमें किसी प्रकार के सूत्र की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मध्यमान दे दिया होता है, तो मध्यमान को हम बीच में रखकर उस संख्या को निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम को आपको पता होगा, अगर पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम। जो इसमें पूछा है ना, इसने घटते क्रम में चौथी संख्या पूछी, यानी अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो घटते क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों हमारा क्रम ये कैसा है, क्रम ये बढ़ता क्रम है, यानी आरोही क्रम है। जो ये क्रम है ये इधर से इधर बढ़ रहा है, ये कौन सा है, आरोही, यानी 91, 93, 95, 97, 99। तो ये क्रम है आरोही। और इधर से बात करें अगर 99, 97, 95, 93, 91, तो इसको बोलेंगे हम दोस्तों अवरोही। तो ये है अवरोही इधर से, और इधर से आरोही। तो हमसे प्रश्न में पूछा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों अवरोही क्रम क्या होता है, घटते हुए क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो चौथी संख्या देख लेंगे, तो पहली संख्या 99, ये दूसरी संख्या 97, ये तीसरी संख्या 95, और ये चौथी संख्या है 93। तो दोस्तों अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, 93। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एम है कौन सी, 93। तो हमारी अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी, 93। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान और सिंपल। ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिसका औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, बी तथा डी का गुणनफल। तो बी तथा डी का गुणनफल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मैंने बता ही दिया है, हमें क्या करना है, पहले मध्यमान लिखना है। तो मध्यमान कितना है इसका, 42। तो 4 क्रमागत संख्या है ए बी सी डी जिनका औसत है 42, तो ये हमारा होगा मध्यमान। अब दोस्तों ये 42 क्या है, ये सम है, और हमसे पूछा क्या, 4 क्रमागत विषम संख्या। तो ये 42 सम संख्या है, तो ये संख्या नहीं जुड़ेगी। तब ये नहीं जुड़ेगी तो क्या होगा, 2 संख्या 42 से बड़ी होगी और 2 संख्या 42 से छोटी होगी।
तो उसको निकालेंगे तो 42 और 1, 42 के बाद में अगली संख्या कौन सी आएगी 43 विषम, और 44 सम है, और अगली विषम कौन सी है 45। तो दोस्तों 2 संख्या तो इधर लिख ली हमने, और इसी प्रकार 2 संख्या 42 से छोटी होगी तो पहली संख्या तो हो जाएगी 41, और इससे छोटी एक और हो जाएगी 39। तो दोस्तों ये 42 को छोड़ने के बाद में ये 4 संख्या हमारी क्रमागत विषम संख्या निकल कर आ गई है। कौन सी 39, 41, 43 और 45। तो इनको हम नाम दे देते ए, ये बी, ये सी और ये डी, क्योंकि क्रमागत है 4 क्रमागत ए बी सी डी, तो इसी प्रकार हमने 4 क्रमागत ए बी सी डी में नाम दे दिया। अब क्या पूछा हमसे बी तथा डी का गुणनफल। अब हमने निकाल लिया संख्या कि बी कौन सी, तो बी है हमारी 41 और डी है हमारी 45। तो अब इनका क्या पूछा हमसे गुणनफल, तो हम इसका क्या कर देंगे गुणनफल कर देंगे। तो दोस्तों इनका गुणनफल करेंगे तो 41 इंटू 45। अब 45 का गुणा करो 41 में, तो 45 का करेंगे हम 1 में, तो 45 है क्या ना 45, तो कितनी बार गया 1 बार, तो आया क्या हमारे पास 5। 45 का है ना 45 का 5 और हासिल 4। 45 का करेंगे 4 बार, तो 45 2 90 और 45 चौक 180। तो दोस्तों 45 चौक कितना हो गया 180 और हासिल के 4, तो 180 और 4 कितने हो गए 84। तो यहाँ लिख देंगे हम 184। तो 41 इंटू 45 किया तो क्या आया हमारे पास आंसर 1845। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी 1845, यानी 4 क्रमागत ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, तो उनका गुणनफल होगा 1845। तो दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आया होगा, समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।